हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं एसिटिक अम्ल, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 11 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। एक सेकेंड, सॉरी, आते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। एसिटिक अम्ल को IUPAC में एथेनोइक एसिड कहते हैं। इसमें COOH जो जुड़ा है इसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है, साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4%, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जली विलयन, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जली विलयन सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे सिरका भी कहा जाता है। जब यह बर्फ के समान जम जाता है तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। जमे हुए सिरके को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह जल मुक्त होता है, यानी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में जल नहीं होता, प्योर एसिटिक एसिड होता है। इसके बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम इसे बनाने वाले हैं। इसकी विधि देख लीजिए, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। आइए समझते हैं। यदि हम एथिल एल्कोहल का पोटेशियम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, यदि एथिल एल्कोहल C2H5OH, यदि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में हीट करते हैं तो एसिटिक अम्ल बन जाता है। 1 सेकेंड देखिए, इसे बनाने के लिए एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। एथिल एल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में हीट करते हैं तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये रही बनाने की विधि। आइए रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में देख लीजिए थोड़ा सा। अम्लीयता कम होने के कारण HCl एसिटिक अम्ल है जो एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, परंतु हाइड्रोजन आयन त्यागने के बाद यह अत्यधिक स्थायी हो जाता है। अगर एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम एसीटेट CH3COONA, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए एसिटिक अम्ल तो CH3COOH एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दें हम, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, NaOH के साथ करा दो, चाहे Na के साथ करा दो, तो क्या बन जाता है? CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाता है। अब इसकी सोडा लाइम की उपस्थिति में NaOH और CaO के साथ अगर क्रिया कराते हैं, सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथेन बन जाता है, CH4 बन जाता है। क्या बन जाता है? CH4 बन जाता और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है।
देखिए सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ये Na2CO3 बन जाता है। तो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर एस्टिक अम्ल से मेथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप क्या करेंगे, पहले एस्टिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर हीट कर देते हैं। तो हीट जब करते हैं तो मेथेन गैस बनती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक कैसे प्राप्त करोगे एस्टिक अम्ल से मेथेन, और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारा इसका रासायनिक गुण। तो इसी तरह क्षारों से क्रिया, क्षार मतलब आप देख ही चुके यही क्रिया है। एस्टिक अम्ल की अगर हम NaOH से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और जल बन जाता है। बस इतनी सी क्रिया थी इसकी। कार्बोनेटों से क्रिया देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा कभी कभार आ जाता है कार्बोनेटों से। तो कार्बोनेटों वाला थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराना है, तो चाहे जिस कार्बोनेट से क्रिया कराओ, चाहे सोडियम कार्बोनेट से, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों से अगर हम एस्टिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। देख लीजिए CH3COOH प्लस Na2CO3 या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन आ जाए तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें भी वही चीज़ है, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसका उपयोग अचार को सुरक्षित रखने में, विनेगर बनाने में किया जाता है। विनेगर मीन्स सिरका, ठीक है। तो इतना सा था इसमें। तो अब आपने देख लिया, अगर क्वेश्चन आ जाए एस्टिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, या एस्टिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो इसमें एस्टरीकरण क्रिया भी होती है, जो कि हम एक बार पढ़ा चुके हैं एस्टरीकरण क्रिया को, इसे हम दोबारा यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानेंगे हम कि एस्टिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, चाहे जिससे क्रिया करो, बनता है हमारा है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। थैंक यू।